कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार तथा उसके प्रकार के बारे में सीखेंगे। सुंदर दिखने की चाह सभी में होती है। हम सभी सुंदर दिखने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, जैसे कि उनमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाए जाते हैं वह है गहने। गहने पहन के हमारी तन की शोभा बढ़ती है, हम सुंदर दिखते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो गहनों को ही हिंदी भाषा में अलंकार भी कहते हैं। जिस तरह गहने पहनकर हम अलंकार पहनकर हम सुंदर दिखते हैं, उसी तरह शब्दों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी शब्दों के रूप बदलकर उनका उपयोग किया जाता है। उसे ही हिंदी भाषा में अलंकार कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे शब्दों के उन रूपों को जिसके द्वारा किसी भी साहित्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि जिस तरह कोई नारी या नर भी, पुरुष भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग, आभूषण का उपयोग करते ही हैं, तो उसी तरह शब्दों की, भाषा की भी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। साहित्य में रस और शब्द की शक्तियों की प्रासंगिकता गद्य और पद्य दोनों में ही की जाती है, परंतु कविता में इन दोनों के अलावा भी अलंकार, छंद और बिंब का प्रयोग किया जाता है, जो कविता में विशिष्टता लाने का काम करता है। बच्चों, हिंदी साहित्य के अलग अलग भाग हैं। स्थूल रूप से हम देखते हैं तो हमें गद्य और पद्य इन भागों के दर्शन होते हैं। तो साहित्य में चाहे वह गद्य हो चाहे पद्य, रस और शब्द की शक्तियों की प्रासंगिकता तो रहती ही है। अर्थात जब हम किसी साहित्य का वाचन करते हैं, लेखन करते हैं या पठन करते हैं, तो शब्दों की शक्तियाँ ये होती हैं कि जो भी कोई कवि, लेखक कहना चाहता है वह भाव हमें पता चले और हम उसकी मनोरंजकता को जानें और उसको अनुभूति कर सकें। यही शब्दों की शक्तियाँ होती हैं। तो इनकी प्रासंगिकता गद्य और पद्य यानी कविता और पाठ, कथा, कहानी इन सब में है, परंतु कविता में इसके अलावा भी अलंकार, छंद, बिंब इन सब का भी प्रयोग किया जाता है ताकि कविता अधिक रसमय हो सके। अलंकार के भेद। शब्दालंकार अर्थात ऐसे अलंकार जिनमें शब्दों के द्वारा चमत्कृति लाई जा सके। उसके यहाँ पे 3 जो भाग है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, अनुप्रास, श्लेष और यमक। तो शब्दालंकार के 3 भागों को इस तासिका में हमें पढ़ना है। और अलंकार का दूसरा जो भाग है, भेद है, वह है अर्थालंकार। अर्थात शब्दों के ऐसे रूप जिनमें अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा सके। इसके भी 3 भेद का हमें अध्ययन करना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसा नहीं है कि इनके 3 भेद हैं, परंतु आपके 8वीं के अभ्यासक्रम के अनुसार आपको शब्दालंकार के 3 भेद और अर्थालंकार के 3 भेद, इन्हीं भेदों के बारे में जानकारी
प्राप्त करनी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार, जैसा कि इसके नाम से ही बोध होता है, शब्द धन अलंकार, अर्थात ऐसा अलंकार जिसमें शब्द के द्वारा सुंदरता लाई जा सके। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि काव्य में कोई ऐसा शब्द जो चमत्कार ला देता है, जबकि अगर हम उसकी जगह पर उसी के समान अर्थ वाला दूसरा शब्द अगर उपयोग में लाएं तो वह चमत्कार, वह मनोरंजकता नहीं रह पाती। तो जो वह शब्द है जो चमत्कार उत्पन्न करता है उसी शब्द को शब्दालंकार कहेंगे। तो यहाँ पर शब्द के द्वारा जब कविता सुंदर हो जाती है, अलंकृत हो जाती है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जब कोई विशेष शब्द जो पूरे वाक्य को अलंकृत करता है, अगर उस शब्द को हम निकाल कर उसकी जगह दूसरा कोई समानार्थी शब्द रख भी देते हैं तो वह चमत्कारीपना, वह सुंदरता लुप्त हो जाती है। कविता का जो वह सौंदर्य है वह अनुभूति नहीं दे पाता। तो ऐसे समय पे उस शब्द का महत्व होता है, उसके अर्थ का नहीं, उस शब्द की सुंदरता होती है, इसीलिए उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं। चलिए हम एक एक करके उन्हें जान लेते हैं। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का जो परिभाषा दी है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लो तो अपने आप ही अर्थ समझ जाए। अनु अर्थात बार बार किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति करना और प्रास यानी वर्ण। तो अनुप्रास अलंकार ऐसा है कि जब किसी एक वर्ण का कविता में, दोहे में, छंद में बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण के बार बार आवृत्ति होने से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, रस उत्पन्न हो, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं आप लोग को समझा देती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति होने से वाक्य का सौंदर्य बढ़ रहा है। अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हो, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च यह वर्ण बार बार उपयोग में लाया जा रहा है और इस वर्ण के बार बार उपयोग में लाने से इस कविता की पंक्ति की शोभा बढ़ गई है, सौंदर्य बढ़ गया है। तो यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसी कारण यह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। यहाँ उपयुक्त उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है एवं हम जानते हैं जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज, इन सभी शब्दों में म वर्ण का बार बार प्रयोग किया गया है और
इस वर्ण के बार बार प्रयोग से कविता की पंक्तियों की शोभा बढ़ गई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पा बनमाल विराजती है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि शुरू के 3 शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है एवं हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऊपर उदाहरण में कल, कानन, कुंडल इन 3 शब्दों में क वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है और कविता की शोभा बढ़ गई है। तो हम आगे आपने उदाहरण देखा ही है इसके पहले कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारु चंद सुघर है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पर भी देखिए, आपने देखा होगा कि इन पंक्तियों में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। जैसा कि पहले जो 2 पंक्तियां हैं, चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली, चारू, चंद, इन 2 पंक्तियों में आप देख रहे होंगे कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, यहाँ पर भी आपने देखा होगा क और ग ये वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है। और जैसे दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, तो इसमें भी थ और द इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। तो ये वाक्य अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। आशा करती हूँ अनुप्रास अलंकार आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक शब्द का अर्थ होता है जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्द एक हो परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। यहाँ पर कनक इस शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों ही बार इसके प्रयोग में, इसके अर्थ में भिन्नता है। एक कनक का अर्थ होगा सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इसी तरह यहाँ पर जैसे अर्थ बताया गया है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, अर्थात कनक की मादकता बहुत बुरी है, चाहे वह सोने के रूप में हो चाहे धतूरे के रूप में है। जब सोना ज़्यादा हो जाता है तो भी, अर्थात इंसान के पास ज़्यादा धन दौलत आ जाती है, अमीर हो जाता है, तो भी वह अपने धन के मद में बौरा जाता है। और धतूरे का अगर उपयोग किया जाए तो इससे एक नशा हो जाता है, वह भी खा के इंसान बौरा जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ का उपयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। इस पंक्ति में तारे का अर्थ उद्धार किया है और दूसरे तारे का अर्थ सितारे। तारे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह यमक अलंकार है। यहाँ तो जैसे दिखाया गया है, जेते तुम तारे, नभ में न तारे हैं, अर्थात जिस तरह ईश्वर आप तारते हो यानी उद्धार करते हो, उतने उतने तारे नभ में भी नहीं पाए जाते। अर्थात तारे शब्द का 2 अलग अलग अर्थ में उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला से है, मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और दूसरी बार घटा का अर्थ
है कम हुआ, अतः यहाँ यमक अलंकार है। जैसा कि आपने देखा, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा यानी जो बादलों की श्रृंखला आती है उसे कहते हैं। एक अर्थ इस रूप में लिया गया है और दूसरा घटा यानी कम हुआ। तो यहाँ पर एक ही शब्द है घटा, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ में भिन्नता है। तो यह यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। इस पद में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्नता के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। इसका अर्थ मैंने आप लोग को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। माला फेरत जग मुआ गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ऊपर दिए गए पद्य में मन का शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। पहली बार मनका का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से आशय मन की भावनाओं से है। जैसे कि माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का अर्थात कर, अर्थात हाथ का मन का, हाथ में जो मोती की माला लेकर हम देखते हैं बहुत जन लोग एक मोती का माला फिराते रहते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कर यानी हाथ के मनके को छोड़ दो और जो अपने मन का है अर्थात मन की जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करो, उनको ईश्वर में लीन करो। तो यहाँ पर मन का यह शब्द 2 अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अतः मन का शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। बच्चों, अभी आपने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार 2 अलंकारों के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। जब कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इस पंक्ति में कलियां शब्द से एक से अधिक अर्थ प्राप्त हुए हैं। कलियां अर्थात फूल का अविकसित रूप, यौवन से पूर्व की अवस्था, यह श्लेष अलंकार है। यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, अर्थात यहाँ पर कलियां शब्द 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक है कली यानी फूल का अविकसित रूप, वह कली, और दूसरा है यौवन की पूर्व अवस्था यानी जवान होने के पहले की अवस्था। ये दोनों कलियां शब्द से प्रयोग किया गया है। इन दोनों अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई है, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बच्चों, ये दोहा पहले भी आया था उदाहरण में, तब मैंने आपको अर्थ नहीं समझाया था क्योंकि आगे यह दोहा आने ही वाला था, इसलिए अभी आपको अर्थ समझा देती हूँ। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता, यहाँ पे पानी का एक अर्थ होगा विनम्रता या अपना मान होना चाहिए। दूसरा अर्थ है आभा या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ है जल से है, जैसे आटे अर्थात चून से जोड़कर दिखाया गया है, अतः यह श्लेष का उदाहरण है। यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी अर्थात एक इंसान के रूप में पानी को विनम्रता से लिया गया है, और दूसरा है मोती, अर्थात मोती में अगर आभा नहीं हो
वहाँ पर पानी का मतलब होगा आभा। अगर आभा नहीं हो तो मोती का कोई मूल्य नहीं है। यह उसका दूसरा रूप हुआ। चून अर्थात आटा। आटे में अगर पानी नहीं पड़े तो वह आटे का कोई उपयोग ही नहीं आएगा। तो यह तीसरे अर्थ में लिया गया है। बहुत लोग चून शब्द के अर्थ को चूने से भी लेते हैं कि चूने में पानी पड़ता है तो ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ आप लिया चून यानी चूने से भी लिया जा सकता है। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरो होए। रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर दीपक के संदर्भ में बढ़ने का अर्थ है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है, और कुपुत्र के संबंध में बढ़ने का मतलब है बड़ा होने पर कुकर्म करना, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। एक ही शब्द में दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यह श्लेष का उदाहरण है। सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बंदर एवं दूसरा अर्थ है भगवान। एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार का उदाहरण कहलाएगा। देखिए, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पर कहा गया है जो सीधी राह चलते हैं उन्हें कोई डर नहीं, लेकिन जो मस्ती करते हैं उन्हें हरि, अर्थात अगर आप वन में गए हो और मस्ती कर रहे हो तो वहाँ के बंदरों से आपको डर है, या फिर जीवन में यदि आप गलत काम कर रहे हो तो आपको हरि अर्थात ईश्वर का डर है। तो यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ दो तरह से। बच्चों, अभी आपने श्लेष का भी उदाहरण देखा, तो अब तक हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन तीनों अलंकारों के बारे में जाना। अनुप्रास अलंकार में जैसा कि हमने देखा था एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, और यमक अलंकार में हमने देखा था एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही थी और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न थे, दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न थे। और श्लेष में शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से कविता के पंक्तियों में लिया गया है। तो ये शब्द अलंकार के भेद हैं, याद रखिएगा, इनको पहचानना बहुत ही सरल है। पहला अनुप्रास यानी एक वर्ण एक अक्षर की बार बार आवृत्ति, यमक अर्थात एक शब्द की बार बार आवृत्ति, और श्लेष यानी शब्द देखो परंतु उसका अर्थ अलग अलग ढंग से निकाला जाए। तो ये तीनों ही अलंकार अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।